आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे आर्टिकल के ऊपर जो लिटरली सुनने के बाद आपके पूरी तरीके से बॉडी में गोज़ बम्स आ जाए। जी हाँ, आज मैं एक ऐसी घटना की स्टोरी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बॉर्डर से जुड़ा हुआ एक हाईवे की ओर, जो हाईवे बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा सुनसान माना जाता है, जो जंगलों के बीच से निकल आता है। एक ऐसी हाईवे की बात करने जा रहा हूँ जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिखता। सोच कर देखो कि अगर वहां पे तुमको कोई 12 बजे रुकने को बोल दे तो क्या तुम रुक पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं। लेकिन यहाँ पर एक विक्रम नाम का आदमी होता है जो ट्रक ड्राइवर का काम करता था। अब इसकी एज की बात करें तो इसकी एज 35 साल की थी। ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला ट्रक ड्राइवर था। अब इसकी लाइफ में ऐसा क्या था कि ये काफी टाइम से ड्राइवरिंग का काम कर रहा था, बहुत जगह गया हुआ था, कोई भी प्रॉब्लम या आज तक कुछ भी ऐसा इंसिडेंट इसके सामने नहीं आया था जो इस रात इसके साथ होने वाला था। तो इस रात होता क्या है, ये घटना की स्टोरी 2021 की है, जब उस रात ये मुंबई से इंदौर की तरफ अपने ट्रक को लेकर उसी हाईवे से रात के टाइम पर सफर कर रहा हो। इसको बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसके साथ आज रात ऐसा क्या घटने वाला है जिसके बाद से ये उस हाईवे की तरफ कभी भी मुड़कर नहीं देखेगा। हाँ, ये जानता है। तो जब ये अपना रात के टाइम पर निकलता है अपना ट्रक वड़क लेकर, तो थोड़ा डिस्टेंस ये तय करता है। अकेला ही ड्राइविंग करता था, साथ में कोई भी नहीं रहता था। तो उस रात इसको काफी ज्यादा अचानक से, पता नहीं कैसे इसके साथ उस दिन तबीयत खराब थी या क्या था, काफी बंदा थका था। इसकी आंखें जैसे जल रही थी, गर्दन इसकी में बहुत दर्द था, मतलब गर्दन में इसके बहुत ज्यादा दर्द था। कहीं कहीं इसको हल्की हल्की नींद भी आ रही थी। अब पता नहीं इसकी शायद हो सकता है तबीयत खराब थी उसकी। तो ये सोचता है कि निकल तो चलो, कोई दिक्कत नहीं, अपना रुक कर सफर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सामान लोड करवाता है, सामान लोड करवाने के बाद निकल जाता है। जैसा कि मैंने बताया उस रात की तबीयत थोड़ी तो खराब थी, कहीं ना कहीं ट्रक लेकर निकल चुका था। वही अपना 10 बजे तक ट्रक लेकर निकला था। निकले हुए इसको 1 घंटा हो गया था। 11 बजे ये उसी हाईवे पर सफर कर रहा था जहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ और सिर्फ जंगल, ना हवा, ना कोई इंसान, ना कोई दुकान, पूरी तरीके से सुनसान हाईवे। ये अपना सफर करते करते इसको कम से कम अप्रोक्स 11:30 बज जाते हैं। 11:30-35 हो रहे थे उतने टाइम। अब इसको कहीं ना कहीं एक रेस्ट चाहिए था। पानी अपने साथ रखा हुआ था। क्या सोचता है कि 2 मिनट रुक जाता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा मुंह धुल लेता हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी। अगर गाड़ी कहीं जाकर अगर कुछ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। रुकता है, थोड़ा सा अपना पानी से मुंह धुलता है, मुंह साफ करता है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करता है। अगल बगल देखता है, कोई भी नहीं दिख रहा था। पूरा हाईवे पूरी तरीके से सुनसान था। सिर्फ और सिर्फ चल रही थी तो कुछ गाड़ियां जो बहुत ज्यादा स्पीड में थी। ये सोचता है कि अब रेस्ट बहुत कर लिया, अब आगे चलना चाहिए। अब कहीं ना कहीं भाई ट्रक ड्राइवर के माइंड में एक चीज होता है कि उसको कहीं ना कहीं चाय की जरूरत पड़ती है। बीच के माइंड में भी यही चल रहा था कि मुझे कोई ना कोई ढाबा दिख जाए या चाय वगैरह की टपरी दिख जाए, या मैं चाय पी लूं या तो मैं कहीं ना कहीं खाना खा लूं, क्योंकि इसकी तबीयत खराब थी। अब इसको थोड़ी सी कुछ ना कुछ तो जरूरत चाहिए थी जो इसको नींद ना दिला। यही सोचता है, सफर कर रहा। टाइम 11:45 तभी इसको आगे एक बहुत पुराना सा ढाबा दिखाई देता है जो लकड़ियों से बना हुआ था, बहुत पुराना सा। वही पीले कलर की बल्ब जल रहे थे। सोचता है कि यहाँ पर रुक जाता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ, चाय वगैरह मिल जाए या खाना वगैरह मिल जाए तो अच्छी बात है। खा के निकलता हूँ। फिर ये अपना गाड़ी वहीं पे लगाता है ट्रक ड्राइवर के साथ, मतलब उस ढाबे के सामने। ढाबे के अंदर से बहुत अजीब सा एक बुढ़ा सा आदमी, जिसकी एज काफी ज्यादा हो चुकी थी, आंखें काफी घुस चुकी थी अंदर की तरफ, बहुत पतला सा, सफेद कलर की शर्ट पहने, तुरंत बाहर आकर खड़ा होता है। इससे बोलता है, चाय लोगे या कुछ खाने को लोगे, इतना बताओ। ये बोलता है, अरे भाई नीचे तो उतरने दो, अंदर तो आने दो, बैठने तो दो, थोड़ा पानी तो पीने दो, इतनी भी क्या जल्दी। तो जो ढाबे वाला होता है वो क्या बोलता है कि नहीं,
जल्दी है, जो भी लेना है लेके निकल जाओ, 12 बजे तक यहाँ पर मत रुकना। 15 ही मिनट बाकी था। ये बोलता है ऐसा क्या हो गया, क्या हो जाएगा 12 बजे तक ऐसा? इसको कुछ भी नहीं पता था। ट्रक ड्राइवर मतलब ढाबे वाले इससे फिर बोलता, नहीं तुम यहीं बैठो, क्या चाहिए तुम, जो भी चाहिए मैं बताओ, मैं लेकर आता हूँ, मैं तुमको दूंगा, तुम लेके निकल जाना। ये बोलता है अच्छा ठीक है जाओ चाय लेकर आओ। चाय पानी ऑर्डर दे देता है। अपना ट्रक पर बैठा हुआ था। बाहर का मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, पूरी तरीके से अगल बगल सन्नाटा छाया हुआ था, कोई जंगली जानवरों की आवाज भी नहीं आ रही थी, हवा भी थम चुकी थी, बिल्कुल शांत माहौल था। तभी वो आदमी चाय लेकर आ जाता है, बुढ़ा आदमी। वो उसको चाय देता है। चाय में से वो धुंध तो निकल रही थी, भाप तो निकल रही थी, लेकिन चाय ठंडी लग रही थी। चाय का प्याला भी ठंडा लग रहा था। ये बुड्ढे से बोलता है अरे इतनी ठंडी चाय क्यों लेकर आओ, जाओ गर्म चाय लेकर आओ। तो बोलते हैं आप पी कर तो देखो चाय गर्म। सोचता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ठंडा है। पीता है चाय, चाय गर्म थी, इतनी गर्म थी कि इसकी जीभ भी जल जाती है। ये बोलता है रुको रुको मेरी जीभ जल गई। चाय रख देता है अपना, बोलता है पानी लाओ, नहीं लाओ, लेकर आओ फटाक से। पानी ला कर देता है इसको, पानी पीता है, उसके बाद कुल्ला करता है, जीभ इसकी जल रही थी। टाइम धीरे धीरे बीत रहा था। जहाँ अभी 11 जो अभी तक 11:45 हो रहे थे वो 11:55 हो गए थे। ड्राइवर इससे यही बोल रहा था, ढाबे वाला इससे यही बोल रहा था कि जल्दी करो, चाय पियो और गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाओ। तभी तक मैं इसको गुस्सा आ जा कि क्या दिक्कत है यार, नहीं रुकना था तो बता देते, नहीं रुकता, ये क्यों तुम इतना मुझे परेशान कर कर रख दियो, जल्दी करो। तुम्हारे चक्कर में मेरी जबान भी जल गई। ये बोलता है ठीक, चुप हो जाता, अपना चाय पीता है। चाय पीते पीते कहीं ना कहीं 3 मिनट और बीत जाते हैं। अब 12 बजे वो होने वाला था जिसकी किसी को भी अनुमान नहीं थी, और ट्रक ड्राइवर इसको तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्रम को तो बिल्कुल भी नहीं थे। ये चाय पीता है, बोलता है उससे ढाबे वाले से कुछ खाने को मिलेगा क्या? तो वो इतना ही बोलता है अभी कुछ नहीं मिलेगा, 12 बजने वाला है, तुम जाओ। लेकिन वो बोलता है नहीं, तुम एक और गिलास मुझे चाय पिलाओ, क्योंकि तुम्हारी चाय में मुझे मजा नहीं आया, तुम वापस जाओ चाय बना कर लाओ। तभी तक में वो ढाबे वाला इस पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि अब जाओ ना, तुम 12 बजने वाले, जाओ, 2 मिनट 1 मिनट बचा है। लेकिन ये इसकी बात नहीं मानता। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, पता नहीं कैसे 12 बजते ही वहां का जो तापमान था वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। और इसके ढाबे की दुकान है, दुकान के पीछे से किसी की जो जंगलों में चलते हैं तो पैर घसीटने की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि जंगलों के बीच से कोई चलता हुआ आ रहा है, पैर घिसते घिसते। ये ऐसे ऐसे कर कर देखने लगता है विंडो से कि कौन आ रही है। तभी इसकी नजर किस पे पड़ती है कि वहां से एक औरत निकल कर आती है जो लाल साड़ी पहने हुए थे, बाल पूरी तरीके से खुले हुए थे, उसकी बॉडी पूरी तरीके से खीली थी। कहीं ना कहीं इसको बड़ा अजीब लगता है कि ये औरत जंगल की तरफ से, वो भी इतनी रात को कहां से निकल कर आ रही है। ये ड्राइवर से पूछता है ये कौन है? तो वो ढाबे वाले से मतलब पूछता है। ढाबे वाला बोलता है कुछ नहीं, चुप रहो, सर नीचे रखो, उसकी तरफ मत देखना। बोलता है चुप रहता। वो औरत चलते चलते इसके ट्रक के पास आती है और इसके ट्रक के सामने खड़ी हो जाती है। उसका सर झुका हुआ था, चेहरा कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अपना जो विक्रम था, ये उसको आते हुए कहीं ना कहीं ये देख लिया था कि उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में उड़ रहे थे। इसलिए कहीं ना कहीं विक्रम को भी बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। तभी वो औरत इसके सामने, इसके ट्रक के सामने आकर खड़ी हो जाती है और इसके जो मिरर होता है उस पे एक बार नॉक करती है, ठक। तभी जो है इसका फोन तुरंत बजने लगता है। जब फोन निकाल कर देखता है तो एक अननोन नंबर से कॉल आया हुआ था।
ये कॉल उठाता है, सर नीचे ही झुकाए हुए था, ड्राइवर भी ढाबे वाला भी इसके बगल में खड़ा था। कॉल उठाता है, कॉल में इसको बड़ी अजीब सी और बड़ी क्रीपी सी आवाज में इसको कुछ सुनाई देता है कि रुक जाओ, अब मत जाओ। ये सुनते ही कॉल कट। अभी जो ढाबे वाला होता है वो उसको चिल्ला कर बोलता है कि गाड़ी स्टार्ट कर और निकल जाए यहाँ से, यहाँ मत रुक, और ये औरत जो तुझे दिख रही है तो इसको उड़ा दे। ये बोलता है, ये क्या बोल रहा है तू, इसको उड़ा दूं, पागल वागल है क्या? ये बोलता है कि तू उड़ा, कुछ नहीं होगा, तू उड़ा के निकल जा, क्योंकि अगर आज तो रुक गया तो शायद कल तू जिंदा नहीं बचा। ये सुनते ही ये भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, ट्रक स्टार्ट करता है, उसके बाद एक्सीलेटर लेता है। जैसे ही एक्सीलेटर लेता है, वो जो औरत अभी तक खड़ी हुई थी वो छलावा बन के हवा में उड़ गई। वो कहाँ गई इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं, बस इसको ऐसा लगा कि इसने उसको पूछा, लेकिन वो चढ़ाया नहीं था। ये बहुत तेजी से आगे भगाता है, और जब आगे भगाता भगाता अपने बैक मिरर से देखता है पीछे की तरफ, तो इसके पूरी तरीके से बॉडी से पसीना फेंक देता है, क्योंकि पीछे ना कोई औरत दिख रही थी, ना कोई ढाबा दिख रहा था, ना ही वो बुढ़ा आदमी दिख रहा था। ये देखने के बाद ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भयावे में चला जाता है, और लिटरली ये वापस ना पीछे देखता है, ना उस रात ये गाड़ी रोकता है तो सुबह होने के बाद कहीं ना कहीं किसी चाय की दुकान पे, जहां पे बहुत सारे लोग हैं, वहां पर रोकता है, चाय पीता है। वहां पे और भी लोकल्स ड्राइवर थे जो कहीं ना कहीं से आ रहे थे। वो उनसे यही सारी बात बताने लगता है कि कल रात को मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो उसने क्या बताया उस ड्राइवर ने कि जिस हाईवे से तुम सफर कर कर रात के टाइम पर आ रहे हो, वहां पर अक्सर लोग बताते हैं कि 12 बजे तो बिल्कुल ट्रक रोकना ही नहीं चाहिए। ये क्या करती है? अच्छा है कि तुम उस रात ट्रक भगा कर चले आए, क्योंकि आज से करीबन 20 साल पहले वहां पर एक औरत थी जो कहीं ना कहीं से आ या जा रही थी, लेकिन बहुत बुरी तरीके से उसी एक ट्रक वाले ने उसको चढ़ा दिया, और जिसकी वजह से उसके ऑन द स्पॉट थे। और उसके बाद जिस ढाबे की बात कर रहे हो, उस ढाबे वाले ने उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा, और कहीं ना कहीं से वही ट्रक के चलते वो भी उसी के ऊपर चढ़ गई, जिसकी वजह से उसकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जिसके बाद उस हाईवे को पूरी तरीके से ब्लैक लिस्ट कर दिया। रात के टाइम पर 12 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं भाई, वहां रुकना ही नहीं चाहिए। जो गलती तुमने कल करी है वो अब मत करना, या उस तरफ से कभी भी मत आना। ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं जो विक्रम था ये काफी ज्यादा अजीब से ही सदमे में चला जाता है कि कल रात वो किसी इंसान के साथ नहीं था। वो आदमी, वो बुढ़ा आदमी भी कोई अजीब सी आत्मा थी, और वो औरत, वो तो एक एंटिटी थी ही थी। ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं ये भयावह में चला जाता है, और अपने माइंड में ये डिसाइड कर लेता है कि अब कुछ भी हो जाए उस हाईवे की तरफ से कभी भी सफर नहीं करना। उसके बाद से आज है और 2021 आज तक कभी भी मुंबई से इंदौर की तरफ वाली से वो वाली हाईवे पर आज तक कभी भी वो सफर नहीं किया। और ये पूरी इंसिडेंट यहीं तक थी, और उसने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ, सबको एक एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, एक सीख भी मिलेगी कि कभी कभी कुछ इंसिडेंट हमारे साथ कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही होते हैं। क्योंकि जहां पर एक तरफ उसके साथ एक खराब एंटिटी खड़ी थी, वहां पर उसके साथ एक अच्छी एंटिटी भी खड़ी थी, जिसके वजह से वो बच पाया। अगर वो उस रात वहां पर गाड़ी रोक देता तो फिर उसका क्या होता वो किसी को भी अंदाजा नहीं।
तो आई होप आपको ये वीडियो से जरूर से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर न्यू हो और भी ऐसी हॉरर वीडियो कंटेंट पसंद करते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ आपके फैमिली वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो आप जरूर से शेयर करो हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजो। हो सकता है अगला वीडियो आप पर बनता है। तो मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।